हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं जो हमारा सब्जेक्ट चल रहा था केमिस्ट्री, उसका पार्ट नंबर थर्ड। ओके। हमारा टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिसिटी। ओके। इसमें आज हम नया टॉपिक देखेंगे जो कि है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। उसको वेवलेंथ को ही क्या बोलते हैं हम, लैम्डा। ओके। इस पर मैथमेटिकल क्वेश्चन आता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ पर। उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है इस वेवलेंथ का, एच अपॉन पी। एच मतलब हमारा आता है प्लैंक्स कांस्टेंट, एंड पी मतलब लाइक लीनियर मोमेंटम। ओके, याद रखना, रो बोलते हैं उसको, लाइक मोमेंटम। ऐसे याद रखना बिकॉज उससे वैल्यू भी चेंज आ सकती है कभी कभी। प्लैंक्स कांस्टेंट लीनियर मोमेंटम की जगह दूसरा कुछ देते हैं। आपको जस्ट किसी भी दो तीन की वैल्यू आती है आपको प्रॉब्लम्स में, नीचे एक प्रॉब्लम्स भी है वो भी देखेंगे हम, लाइक मैथमेटिकल प्रॉब्लम से। तो उससे आपको आइडिया पता चल जाएगा कि क्या आता है प्रॉब्लम्स में आप और हमें क्या सॉल्व करना होता है। ओके। कभी भी याद रखना, ये सबसे पहला फॉर्मूला याद रख लीजिए, लैम्बडा इक्वल टू एच अपॉन पी। एच मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट, पी मतलब लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का ये फॉर्मूला क्या है, मास इंटू वेलोसिटी। ओके, यम इंटू वी, यम वी बोलती है उसको, जो कि हमारा लीनियर मोमेंटम। कभी कभी आपको वो लीनियर मोमेंटम नहीं देंगे, बट वो देंगे क्या कि प्रॉब्लम में उसका मास इतना है, उसकी वेलोसिटी इतनी है, बट आपको वो पूछेंगे क्या, वेवलेंथ निकालो। ओके। तो आपको कभी मास और वेलोसिटी भी देंगे तो भी आपको फॉर्मूले में पी की जगह क्या डालना है, यहाँ पर देखिए सेकंड फॉर्मूले में मैंने डाल के दिया है लैम्बडा इक्वल टू एच अपॉन एम यू मतलब वेलोसिटी। ओके। आपको एनर्जी का फॉर्मूला तो पता है ना, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं उसको, वन हाफ एम यू स्क्वायर। ओके। उसको ही बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, ई इक्वल टू वन हाफ एम यू स्क्वायर। उसको ही हम कन्वर्ट करते हैं, उसका स्क्वायर करते हैं, मतलब एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन टू एम। मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर हम मास से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों जगह, मतलब नीचे भी मास से मल्टीप्लाई करना है और ऊपर से भी मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन टू एम। हम इसको ब्रैकेट में डालते हैं एम यू स्क्वायर। ओके। ब्रैकेट में मतलब एम का भी स्क्वायर और वी का भी स्क्वायर, ये देखिए एम यू स्क्वायर। एम वी मतलब आप हमें तो पता है वो क्या है, हमारा लीनियर मोमेंटम है। ओके। मतलब एनर्जी इक्वल टू लीनियर मोमेंटम स्क्वायर अपॉन टू एम। यहाँ पर देखिए नीचे दिया है एनर्जी इक्वल टू लीनियर मोमेंटम स्क्वायर। ये कैसे आया पता चल गया, यहाँ पर देखिए ऊपर ब्रैकेट में डाला हमने पहले, दोनों भी साइड में हम मास से मल्टीप्लाई किया, इसीलिए नीचे क्या आ गया, टू एम आ गया। पहले क्या था, सिर्फ वन हाफ था। ओके। तो अभी टू एम हो गया। और ब्रैकेट में इसी का क्या होता है, लैम्बडा इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट टू एम ई वी। मतलब अंडर रूट क्या है, ये देखिए मोमेंटम, यहाँ पे हमें क्या करना है, मोमेंटम निकालना है, मतलब सिर्फ पी की वैल्यू चाहिए ना। हम क्या करेंगे, ये टू एम है ना, वो एनर्जी को मल्टीप्लाई करेंगे। ओके। यहाँ पर देखिए दिया है मैंने, एम इक्वल टू मास, ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, एंड वी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ओके। लाइक ऊपर क्या था, वेलोसिटी था, मतलब ये दो अलग अलग है। ओके। लैम्बडा इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट टू एम ई वी, ये फॉर्मूला आपको याद ही करना पड़ेगा। इस पर एक प्रॉब्लम्स दिया है उन्होंने, देखिए पहले प्रॉब्लम सॉल्व करते। आपको एक आइडिया आ जाएगी कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके। ये देखिए गेट एक्सेल 2014 में आया था, 10 साल पहले। अ बॉल ऑफ मास, मास मतलब यम, कितना है उसका मास, 330 ग्राम। इट्स मूविंग विथ अ कांस्टेंट स्पीड, मूव कर रहा है मतलब उसकी वेलोसिटी, स्पीड। ओके। कांस्टेंट है उसकी स्पीड, एंड इट्स एसोसिएटेड डी ब्रॉगली वेवलेंथ। यहाँ पर देखिए उसके उन्होंने प्रॉब्लम्स में ही क्या पूछा है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ओके। कितनी वेवलेंथ उसकी, 1 × 10⁻³ एम। ओके। अभी आज हमारा आज का टॉपिक क्या है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। उस पर कैसे प्रॉब्लम्स आते हैं वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ये देखिए 2014 में आया था, मतलब आपको एक फॉर्मूला याद करना है डी ब्रॉगली वेवलेंथ का, उस पर कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वेवलेंथ कितनी दी है उन्होंने, एंड इट्स एसोसिएटेड डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज 1 × 10⁻³ एम। द स्पीड ऑफ द बॉल इज, द स्पीड मतलब क्या है दोस्तों, वेलोसिटी। ओके। तो आपको पता चल गया है ना कि आपको क्या निकालना है, स्पीड निकालनी है, मतलब वेलोसिटी निकालनी है। गिवन में क्या क्या दिया है, गिवन में मास दिया है 330 ग्राम, और फॉर्मूले में क्या है, हमारा मास केजी में है, हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा केजी में, 0.33 ग्राम। ओके। मतलब 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। उसका आ गया, मास का कन्वर्जन हो गया 0.33 ग्राम। वेवलेंथ कितनी दी है डी ब्रॉगली की,
1 × 10⁻³ m दी है। और प्लैंक्स कांस्टेंट, ये तो पता है आपको, कांस्टेंट रहता है वो वैल्यू इसकी, वो आपको एग्जाम में गिवन ही देते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड। ओके। और वेवलेंथ कितनी है हमारी? 1 × 10⁻³ मीटर, यम मतलब मीटर, और आपको निकालना है वी। सो आपको फॉर्मूला पता है ना, क्या है? डी ब्रॉगली की फॉर्मूला क्या है? लैम्बडा इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन लीनियर मोमेंटम। बट यहाँ पर उन्होंने लीनियर मोमेंटम का कुछ ये नहीं किया है, ओके, पूछा नहीं है। बट उन्होंने हमें क्या पूछा है? आपको पता है लीनियर मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी होती है। सो हमें मास भी दिया है और वेलोसिटी निकालनी है, तो हमें वो फॉर्मूला डालना पड़ेगा, λ = h/pv। ओके। सो उससे आपको याद, मतलब आइडिया आ जाएगी। यहाँ पर दिए देखिए, डी ब्रॉगली वेवलेंथ h/p, p मतलब लीनियर मोमेंटम, h/mv। हमें mv तो दिया है, तो निकालना क्या है हमें v। सो हम v को ऊपर लेंगे और उस वेवलेंथ को हम नीचे लेंगे, ओके, डिनोमिनेटर में। सो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू गिवन दी है 6.6 × 10⁻34। एंड मास कितना दिया है उस बॉल का? 0.33 kg। एंड वेवलेंथ कितनी है डी ब्रॉगली? 1 × 10⁻33। सो हमें ये कैलकुलेट करना है, 6.6 × 10⁻34, और जो नीचे दिया है ना 0.33, सो हमें जस्ट एक पॉइंट इधर ऐड करना है। सो 3.3 हम उसका कन्वर्जन किया है, और जो -33 होगा ना, उसका कन्वर्ट होगा 34 में। यही 34 ऊपर जाके क्या होगा? +34 होगा। +34 और -34 ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। सो 3.33 × 2 = 6.6। तो हमारा आंसर क्या आएगा? आ जाएगा वेलोसिटी का मतलब स्पीड का 2 मीटर पर सेकेंड। ओके। वेलोसिटी मतलब आपको पता है, मीटर पर सेकेंड मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, वेलोसिटी मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमें निकलना है स्पीड। सो दोस्तों आज के पॉइंट में हमने क्या देखा? सिर्फ डी ब्रॉगली वेवलेंथ देखा। ओके। सो नेक्स्ट पॉइंट में हम क्वांटम नंबर देखेंगे। 4 प्रकार के क्वांटम नंबर्स होते हैं, ये देखिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। उस पर भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ जाता है। सो डी ब्रॉगली बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस पर क्वेश्चन पूछा है ऑलरेडी एग्जाम में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।